वो कौन सा विचार है जो रोज आपके मन में चलता ही रहता है? थॉट्स जो कभी स्टॉप नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आज की इस वीडियो इसी थॉट्स और इसके इफेक्ट के बारे में है, जो जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। ऑथर कहते हैं हम वही है जो हम सोचते हैं। हमारे थॉट्स एक बीज की तरह है और इससे जो पौधा तैयार होता है वो है हमारा कैरेक्टर। हमारे थॉट्स हमारे एक्शन पे असर डालता है, चाहे वो एक्शन अचानक हो या ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। चाहे उसका रिजल्ट जो भी हो, वो हमें खुशी देने वाली हो या दुख देने वाली, वो हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस पे असर डालता है और हमारे एक्शन ही हमारा कैरेक्टर बनाता है। चैप्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। ऑथर कहते हैं अगर हम माइंड के जमीन में थॉट्स के बीज नहीं बोएंगे तो बेकार के ही खरपतवार उग जाएंगे। जैसे एक गार्डनर खरपतवार को साफ करके फूल और फल के पौधों की केयर करता है, वैसे ही हमें अपने थॉट्स को समय समय में साफ करते रहना चाहिए और सही थॉट्स को जरूरी न्यूट्रिशन देना चाहिए। आप अपने अंदर अच्छे और बुरे दोनों विचार को फील करते हो, बट आप जिसे ज्यादा पोषण देते हो, रियल लाइफ में आप उन थॉट्स के कंप्लीट होने तक पहुंचते हो। कोई आदमी बुरे काम करके जेल जाता है तो वो अपने सिचुएशंस के कारण नहीं, बल्कि अपने तुच्छ विचारों के कारण जेल जाता है। एक अच्छे माइंडसेट वाले व्यक्ति अचानक से किसी बाहरी सिचुएशंस के दबाव में आके क्राइम नहीं करता। उसके माइंड में क्राइम के माइक्रो थॉट्स गुप्त रूप से पनप रहे होते हैं, जो अवसर मिलते ही पूरी ताकत के साथ बाहर आता है। कोई भी सिचुएशन व्यक्ति को नहीं बनाती, बल्कि उस व्यक्ति का थॉट्स जैसा है उसके लिए वैसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकता जो हमें बुराई और दुख की ओर ले जाए, और इसके अपोजिट कोई भी ऐसा सिचुएशंस नहीं हो सकता जो हमें बिना हमारे अच्छे थॉट्स के हमें ऊपर उठाए। हम अपने थॉट्स के ऑनर होने की वजह से अपनी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हम सर्कमस्टेंसेस को डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते, बट हम अपने थॉट्स को चूज करके इनडायरेक्ट तरीके से उसे चूज करते हैं। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन बॉडी एंड हेल्थ। हमारे बॉडी हमारे थॉट्स के इफेक्ट पे तुरंत रिस्पॉन्स करता है। हमारे सोचने के हैबिट के कारण थॉट्स का इफेक्ट हमारे बॉडी पे जरूर पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। लोग अच्छे हेल्थ के लिए अपने खाने का तरीका बदलते हैं, बट ये उसके लिए तब तक हेल्प नहीं करती जब तक वो अपने थॉट्स को नहीं बदल लेंगे। वे लोग कहीं ना कहीं अपने खाने को लेके सोचते ही रहेंगे और एक दिन अपना डाइटिंग तोड़ ही देंगे। और अगर आप अपने थॉट्स को ठीक करके एक अच्छे हेल्थ के लिए विश करते हो तो आपको उस तरह के खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। आप अपने थॉट्स को अच्छे रखो। एक चिड़चिड़ा चेहरा एक दिन में या एकदम से नहीं बन जाता, वो रोज के गर्म विचारों से बनता है। ऑथर कहते हैं हम जो सोचते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। चैप्टर 4, थॉट्स एंड पर्पस। हम जब तक अपने थॉट्स को किसी पर्पस से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत से लोग अपने थॉट्स को अपनी लाइफ में बिना डायरेक्शन के चलने देते हैं। लाइफ में बिना डायरेक्शन के थॉट्स बहुत बुरे होते हैं। जिनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता वो बहुत ही जल्दी चिंताएं, डर, परेशानियां और अपने लिए दया रखने वाली भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और ये सभी वीकनेस के सिम्टम्स होते हैं। यही वीकनेस उसे फेलियर और होपलेस की ओर ले जाती है। ऑथर कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले इस यूनिवर्स में वीक लोग टिक नहीं सकते। हमें अपने पर्पस को हमारे थॉट्स में केंद्रित करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में बार बार फेल हो रहे हैं तो हम तब तक फेल होते रहेंगे जब तक हम अपनी वीकनेस से ऊपर नहीं उठेंगे। जिनका कोई गोल्स नहीं होता उसे अपनी जिम्मेदारी पे फोकस करना चाहिए। जैसे शारीरिक कमजोरी वाले लोग अपने हेल्थ में ध्यान देके स्ट्रांग बन सकते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच रखने की प्रैक्टिस करके मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। दिशाहीन व कमजोरी को दूर करके किसी उद्देश्य के साथ सोचना उन लोगों की कैटेगरी में पहुंचना है जो सक्सेस के लिए एक रास्ते के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी सिचुएशंस को अपने फेवरेबल बनाते हैं। हमें अपने गोल सेट करने के बाद उसे अचीव करने के लिए सीधा रास्ता बिना राइट लेफ्ट देखे बनाना चाहिए और अपने अंदर छुपे डाउट एंड डर को शक्ति से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि ये वो अवरोधक तत्व है जो एफर्ट के सीधे लाइन को तोड़कर तिरछा और इनइफेक्टिव बना देता है। गोल्स, एनर्जी, करने की शक्ति और सारे पॉजिटिव थॉट्स तब रुक जाते हैं जब माइंड में फियर और डाउट आ जाता है। कुछ करने की शक्ति इसी ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं। जो लोग इस डर को नहीं मारते और बढ़ावा देते हैं वो हमेशा फेल होते रहते हैं। जिसने डर को खत्म कर लिया उसके थॉट्स एक रचनात्मक शक्ति बन जाती है। चैप्टर 5, थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट।
जेम्स एलन कहते हैं, आप जो भी अचीव करते हो या अचीव करने में फेल होते हो वो सीधे सीधे आपके थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि हम भी तो अमीर बनना चाहते थे और इसके लिए मेहनत भी कर रहे थे, फिर भी हम उसे अचीव नहीं कर पाए। इसके लिए ऑथर कहते हैं, आपके सारे थॉट्स भोगवादी थे, यानी कि आप चीजों की इच्छा रखने वाले थॉट्स रखे थे, जैसे महंगी गाड़ी, महंगे गैजेट, बड़ा घर, और इसी थॉट्स के कारण आप रिच नहीं बन पाए। ऑथर कहते हैं, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो लग्जरियस छोड़नी ही होगी। हमारे ज्यादातर विचार इसी तरह होने के कारण न हम ठीक से सोच पाते हैं और न ही हम ठीक से प्लान तैयार कर पाते हैं। चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल्स। जेम्स एलन कहते हैं, आज जो भी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो कुछ समय पहले वो एक सपना होता था। आज आप जो भी देखते हो, आपके मोबाइल से लेके प्लेन तक, वो सब एक सपना ही था जिसे सच किया गया है। इन सभी चीजों के पीछे भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। यदि कोई अमीर बनता है तो उसे कहते हैं कि वो कितना लकी है। कोई इंटेलिजेंट बनते हैं तो हम उसको कहते हैं, देखो भगवान की उस पर कितनी कृपा दृष्टि है। बट कोई भी उसके परीक्षाओं और असफलताओं को नहीं देखता जिसे उन लोगों ने उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए खुशी से एक्सेप्ट किया था। ये वही सच किए गए सपने हैं जिसे आपने अपने मन में ही दबा लिया था। चैप्टर 7, सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब है शांति। हम अपने विचारों को जितने ज्यादा शांत रखेंगे उतनी ही ज्यादा हम सही निर्णय लेने और सही चीजों पर विचार करने में सक्षम होंगे। तो इस बुक का लेसन ये है कि हम जो भी हैं, जो भी बनते हैं हम अपने थॉट्स की वजह से ही बनते हैं, और हमें जो मिलता है वो भी हमें हमारे थॉट्स के ही वजह से मिलता है। इसलिए हमें हमारे सही थॉट्स को ही न्यूट्रिशन देते रहना चाहिए और उसे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।